So you wish to find out the new potential vector. That will be Q by C. Capacitance of the first capacitor is 100 picofarad. When you substitute this value, you will get this answer as what? 20 volt. पहले 24 था, अब 20 वोल्ट हो गया. Any doubt? Each capacitor shown in figure has a capacitance of 5 microfarad. The EMF of the battery is 50 volt. How much charge will flow through AB if the switch S is closed? ठीक है, तो switch S को close करने का meaning क्या है, that you have to understand. When the switch is open, then it is taking part in charging because it has a potential difference. ऊपर आपका जो सर्किट है that is open, तो वहां से कोई चार्ज फ्लो नहीं करेगा. ओके, तो ये पैरेलल में 10 और ये सीरीज में उसके साथ में 5, तो इफेक्टिव कैपेसिटेंस कितना हो गया, कितना हो गया इफेक्टिव कैपेसिटेंस? C1 C2 अपन C1 प्लस C2, राइट. तो ये कितना हो गया, 50 डिवाइडेड बाय 15. हाउ मच इज दैट? 10/3 माइक्रोफैरड. ये कितना दे रखा है पोटेंशियल डिफरेंस, 50 वोल्ट. तो चार्ज कितना होगा इनिशियली, द चार्ज विल बी इक्वल टू 500/3 माइक्रो कूलम. ये दोनों कैपेसिटेंस कनेक्टेड है पैरेलल में, ठीक है ना. और ये वाला इसके साथ सीरीज में, जब स्विच ओपन था, जैसे तुमने स्विच को क्लोज किया, तो इस पॉइंट का और इस पॉइंट का पोटेंशियल सेम हो गया क्योंकि कंडक्टिंग वायर है. ये अगर कंडक्टिंग वायर है तो मतलब कैपेसिटर के दोनों प्लेट्स के अक्रॉस भी पोटेंशियल डिफरेंस जीरो हो गया. पोटेंशियल डिफरेंस जीरो हो गया, इसका मतलब यहाँ पे अब कोई भी चार्ज नहीं रहेगा. ये सुनो, तो क्या हुआ होगा कि कुछ चार्ज आपका इस सिस्टम से फ्लो करके यहाँ पे आके ऐड हो रहा है, थोड़ा ऊपर जा रहा है, थोड़ा नीचे जा रहा है. ठीक है, वो कितना जा रहा है वो हमने निकाल दिया कैलकुलेट करके. अंडरस्टूड. शॉर्टिंग का Okay, मेथड sir. समझ में आ गया, ठीक है. चलो अब इसको क्वेश्चन नंबर 21. The particle P shown in figure has a mass of 10 milligram and a charge of 0.01 microcoulomb. Each plate has a surface area of 100 centimeter square on one side. What potential difference V should be applied to the combination to hold the particle P in equilibrium? तो आपको इस पे जो फोर्स लगेगा चार्ज पार्टिकल पे, ठीक है, उसके वेट को बैलेंस करना है. कैसे करोगे? उसके वेट mg को बैलेंस करना पड़ेगा ना. कैसे करोगे बताओ मुझे.
वही तो बोलो, कैसे करेंगे? सर हाँ बोलो निशंक। सर हम लोग पहले इसमें क्यू इज इक्वल टू एम जी होना चाहिए, यानी कि तभी वो इक्विलिब्रियम पे आएगा। तो करेक्ट। क्यू ई इक्वल टू एम जी करेंगे तो हम लोग क्यू को सी वी से रिप्लेस कर देंगे, और फिर उसके बाद सी को हम लोग एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी से रिप्लेस कर देंगे, फिर सारी वैल्यूज पुट कर सकते हैं। यस एकदम सही। व्हाट इज सेइंग इज दैट अगर मेरे को इस पार्टिकल को बैलेंस करना है तो इसके वेट को क्यू ई से बैलेंस करना पड़ेगा। और ई की वैल्यू क्या होगी? वी बाई डी होगी। ठीक है ना, तुम यहाँ पे देख सकते हो ये दोनों इक्वल हैं। ये कैपेसिटेंस और ये कैपेसिटेंस इक्वल है। तो इसके अक्रॉस वी बाई टू होगा और इसके अक्रॉस भी वी बाई टू होगा, पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है ना, तुमको पोटेंशियल डिफरेंस कितना दे रखा है? ठीक है, देखो क्या क्या गिवन है। मास गिवन है, चार्ज गिवन है, दैट इज स्मॉल क्यू पी का। ईच प्लेट हैज अ सरफेस एरिया भी दे रखा है, ए दे रखा है तुमको। अब वी निकालना है तुम्हें बेसिकली। ठीक है, तो तुमको डी पता होना चाहिए, डिस्टेंस डी। डिस्टेंस डी कैसे निकलेगा? कैपेसिटेंस इज गिवन बाय एप्सिलॉन नॉट ई बाई टी। तो डी की वैल्यू तुम्हारी हो गई एप्सिलॉन नॉट ई बाय सी। तो इसको सब्स्टिट्यूट करके यहाँ पे कैलकुलेट करोगे, ये जो वी आएगा वो एक्चुअली वी बाई टू होगा। इज इट क्लियर? इन दोनों प्लेट्स के बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए हमको इसके बीच का डिस्टेंस डी पता होना चाहिए, तभी हम इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल पाएंगे। ठीक है, तो आगे का वेरी इजी, आई थिंक। अब आप आगे कर सकते हो वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके। किसी को डाउट है अभी? ओके, सो नेक्स्ट डाउट इज, लेट मी सी, 22 23। चलिए बताइए कैसे करेंगे इस प्रॉब्लम को।
किस किस का हो गया है रेज हैंड? ये जिसको इसकी अप्रोच आती है मुझे बताइए। जलिन सोलंकी तुम बताओ। जलिन इज देयर। हाँ सर। हाँ बोलो बेटा, कैसे करेंगे? सर ये डाउट है। सोचो अब। सर सर हाँ बोलो बेटा। सर बोलो फोर्स मैडम। इज इक्वल टू एम ए से कर सकते हैं। कैसे? सर हम फोर्स जो होगा वो इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण होगा, जो कि क्यू ई होगा। उससे एक्सेलरेशन हम निकाल लेंगे बाद में। हम्म, बाद में हम वो किसी भी एक वो v इज इक्वल टू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू 2 a s लगा देंगे। कैसे लगा दोगे? मतलब इसमें इनिशियली तो प्रोजेक्ट किया है तुमने एक्स डायरेक्शन में, और जो फोर्स लगेगा वो वाई डायरेक्शन में लगेगा। इसकी जो ट्रेजेक्ट्री होगी वो स्ट्रेट लाइन होगी क्या? नहीं सर। हाँ, तो फिर एक्सेलरेशन वाई डायरेक्शन में आएगा, तो दिस मोशन विल बी सॉर्ट ऑफ पैराबोलिक मोशन, प्रोजेक्टाइल मोशन जैसा होगा। किसी ने भी सर तो नहीं किया है इक्वेशन क्वेश्चन? ऑफ ट्रेजेक्ट्री से। हाँ तो वही बनानी है ना, बनाओ। मैं 1 मिनट देता हूँ, सब लोग ट्राई करो। ओके, हमने क्या किया, ये दोनों कैपेसिटेंसेस सीरीज में कनेक्टेड है। फर्स्ट कैपेसिटेंस इज एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर बाय डी वन, सेकेंड इज एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर बाय डी टू। तो इनके कैपेसिटेंस का जो रेशियो होगा उसके इन्वर्स रेशियो में पोटेंशियल डिफरेंस आएगा दोनों प्लेट्स के अक्रॉस, दोनों कैपेसिटर के अक्रॉस। तो वो हमने इससे V1 निकाल लिया। नाउ विद दिस V1 you can find out the electric field that is present in that region. So electric field that is present in the region of first capacitor will be potential gradient V1 by D1। तो वो वैल्यू किसके बराबर आ गई? V times D1 by D2, D1 plus D2। Okay, now you know the electric field between the plates. Based on that, you can find out what is the acceleration experienced in the y direction by the electron. So that will be E times E1, है ना? जब वो ऐसे जा रहा है, आपने इसको ऐसे प्रोजेक्ट किया है इनिशियली, तो इसको ऐसे क्रॉस करके इधर तक जाना है, एंड इट शुड नॉट हिट द प्लेट। ठीक है ना, इट शुड नॉट हिट द प्लेट। तो ये हमको इंश्योर करना है। तो हमने वाई डायरेक्शन में एक्सेलरेशन निकाल ली, विच विल बी फोर्स डिवाइडेड बाय मास। तो फोर्स इज चार्ज इनटू इलेक्ट्रिक फील्ड एंड दिस वन। तो आपका एक्सप्रेशन कितना आ गया ये? ई वी अपॉन एम बी वन प्लस बी टू। तो ये एक्सेलरेशन तुमको किस डायरेक्शन में मिल गया? वाई डायरेक्शन में मिल गया। एक्सेलरेशन इन एक्स डायरेक्शन इज 0। ओके, अब सिचुएशन में क्या पूछा हुआ है वो हम देख लेते हैं एक बार फिर से। ठीक है, तो हमको डेटा दे रखा है, एरिया है, डिस्टेंस दे रखा है D1 D2, ये हमने यूज़ कर लिया। पोटेंशियल डिफरेंस V का भी यूज़ हो गया। अब इलेक्ट्रॉन इज प्रोजेक्टेड, इलेक्ट्रॉन का चार्ज यूज़ कर लिया।
between the plates of the upper capacitor along the central line with what minimum speed, हमको minimum speed निकालनी है. It should be projected so that it does not collide with the any plate. ना वो ऊपर जाएगा ना नीचे जाएगा, मतलब उसका जो ट्रेजेक्ट्री है वो d/2 डिस्टेंस बाई डायरेक्शन में कंप्लीट कर लेगा. तो लेट अस से दिस इज द स्पेस बिटवीन द टू प्लेट्स और एग्जैक्टली मिडवे तुमने इसको इस डायरेक्शन के अलावा प्रोजेक्ट किया है. ठीक है, तुमने प्रोजेक्ट कहाँ किया है? इसके अलाउंग किया है मिडवे, बट उसका पाथ ऐसा होना चाहिए कि वो यहाँ से निकल जाए. द मैक्सिमम displacement in the y direction when it crosses the displacement, when it crosses the plates, तो उसका displacement in x direction तो a के बराबर है, but displacement in y direction should be less than d1/2, then only it will not hit the plate. ठीक है ना, ये अपर प्लेट है और ये डिस्टेंस हमारा d1 है. तो लेट्स से पॉजिटिवली चार्ज है, नेगेटिवली चार्ज है, तो तुमको जो डिस्प्लेसमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन आएगा दैट शुड बी लेस देन d1/2. अब तुमको किस स्पीड से उसको प्रोजेक्ट करना है? लेट्स से दैट स्पीड इज u0. ठीक है ना, तो ये जो उसकी इनिशियल स्पीड है ux, दैट इज u0. एक्सेलरेशन इन x डायरेक्शन इज ऑलवेज 0. तो जो वो यहाँ पे क्रॉस करेगा, when it will leave the region of electric field, that means the capacitor, at that time उसका डिस्प्लेसमेंट इन x डायरेक्शन कितना हो गया है? a के बराबर हो गया. तो उसको टाइम कितना लगा होगा? a डिवाइडेड बाय व्हाट? स्पीड u0. और इतने ही टाइम में उसका डिस्प्लेसमेंट इन y डायरेक्शन निकाल रहा है. इनिशियल स्पीड इन दी y डायरेक्शन इज 0 क्योंकि तुमने इसको हॉरिजॉन्टली प्रोजेक्ट किया था. तो इनिशियल स्पीड इन दी y डायरेक्शन इज 0. एक्सेलरेशन इन y डायरेक्शन हमने अभी अभी कैलकुलेट किया, याद आ रहा है? तो दैट वाज e v अपॉन m d1 प्लस d2. और इसका जो डिस्प्लेसमेंट है y डायरेक्शन में, इट शुड बी लेस देन d1/2. समझ में आ रहा है ना? तो तुम क्या लिखोगे? डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर. तो योर डिस्प्लेसमेंट is ut plus half at square. That means half a t square. इधर से आ गया ये t square. This should be less than equal to d1/2. From this you can get the value of u0. u0 should be greater than equal to something will come. ठीक है, लिख लीजिए इस क्वेश्चन में.
ठीक है, तो अब क्वेश्चन नंबर 25 है नेक्स्ट। एम ए करेक्ट? नहीं सॉरी, 23 की बात थी। So the plates of the capacitor are 2 centimeter apart. An electron-proton pair is released somewhere in the gap between the plates, and it is found that the proton reaches a negative plate at the same time as the electron reaches a positive plate. At what distance from the negative plate was the pair released? अब यहाँ पे डिफरेंस क्या आ रहा है? चार्ज तो सेम है दोनों पे, फोर्स का डायरेक्शन ठीक है, मैग्नीट्यूड सेम है, बट डायरेक्शन अपोजिट होगा क्योंकि नेचर ऑफ चार्ज डिफरेंट है। इलेक्ट्रॉन नेगेटिव है, प्रोटॉन पॉजिटिव है, तो दोनों अपोजिट डायरेक्शन में एक्सेलरेट करेंगे, दोनों की ट्रैजेक्टरी डिफरेंट होगी। ठीक है, इट विल नॉट बी एन मिरर इमेज बिकॉज इलेक्ट्रॉन इज मच लाइटर, इट इज 1800 टाइम्स लाइटर देन दैट ऑफ प्रोटॉन। तो प्रोटॉन में डिफ्लेक्शन कम आएगा एंड इलेक्ट्रॉन में डिफ्लेक्शन ज़्यादा आएगा। ठीक है ना, so let's understand। तो सपोज करो ये रीजन है, ठीक है। अब आपको क्वेश्चन में डेटा क्या क्या दे रखा है? 2 सेंटीमीटर अपार्ट दे रखा है, मतलब ये डिस्टेंस कितना हो गया तुम्हारा? 2 सेंटीमीटर, एंड यू मस्ट हैव प्रोजेक्टेड समवेयर हियर। ठीक है, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन का पेयर को तुमने रिलीज किया है, ये इधर रिलीज किया, ठीक है ना। अच्छा, रिलीज किया दैट मीन्स इनिशियल स्पीड 0 है, तब तो और भी इजी क्वेश्चन है। देयर इज नो क्वेश्चन ऑफ ट्रेजेक्टरी, ठीक है, प्रोजेक्टाइल मोशन नहीं होगा। तो ये यहाँ से यहाँ तक पहुँचेगा इलेक्ट्रॉन, ठीक है ना। लेट अस से इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में है, तो इलेक्ट्रॉन तो उससे अपोजिट डायरेक्शन में मूव करेगा, और प्रोटॉन इस डायरेक्शन में मूव करेगा, ठीक है। दोनों का टाइम टेकन इज सेम, टाइम टेकन फॉर द इलेक्ट्रॉन एज वेल एज द प्रोटॉन टू हिट द प्लेट्स इज सेम। तो लेट अस से ये डिस्टेंस तुम्हारा d है, तो ये 2 माइनस डी हो जाएगा in terms of centimeter. So I'll just give you the hint how you have to do it. Time is same. That means your initial speed भी 0 थी दोनों की, तो displacement d will be half a upon mass of electron into t square, and the other equation will be 2 minus d, that will be equal to ut plus half आ रहा है समझ में? तो अब तुमको क्या करना है, इसका रेशियो लेना है, ठीक है। तो जब इसका रेशियो लोगे तो तुमको क्या मिलेगा? d अपॉन 2 माइनस डी इज इक्वल टू वॉट? हमारा हाफ हाफ कैंसिल, टी स्क्वायर कैंसिल, ई कैंसिल, तो दैट इज इक्वल टू वॉट? मास ऑफ प्रोटॉन अपॉन मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। फ्रॉम दिस यू कैन फाइंड आउट डी। Okay, so this distance will be very close to 2 centimeter because mass is quite heavy for proton. तो प्रोटॉन का एक्सेलरेशन उतना ही कम होगा। समझ में आ गया सबको? ठीक है, अब एक प्रॉब्लम और कर लेते हैं। I'll just give you hint.
Find the potential difference VA minus VB between the points A and B as shown in the each part of the figure. ठीक है, तो तुमको 12 वोल्ट की बैटरी है. अब तुम ये देख सकते हो कि ये जो कैपेसिटेंस होगा, कौन सा वाला, ये वाला, ये दोनों सीरीज में, उसके साथ में ये कॉम्बिनेशन पैरेलल में, और फिर ये कॉम्बिनेशन इसके साथ में सीरीज में. आ रही बात समझ में? यस सर। तो तुमको पहले कैलकुलेट करना पड़ेगा कि 2 माइक्रोफैरेड और इस कॉम्बिनेशन के अक्रॉस कितना रेशियो आएगा कैपेसिटेंस का. तो पहले मैं इसका कैपेसिटेंस निकाल लेता हूँ. तो 2 and 4 का कितना होगा इफेक्टिव? सर 4/3 आया। 4/3 आएगा. और ये 4/3 4 के साथ में क्या है, पैरेलल में,